नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूँ, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। मेरे प्रॉस्पेक्ट मुझसे पूछते हैं कि अगर मेरा या मेरे पिताजी का कोई फैमिली या पारिवारिक बिजनेस है तो बड़ा बिजनेस में आईबीसी बनने के बाद मुझे किस तरीके से हेल्प मिलेगी, बड़ा बिजनेस कैसे हमारी मदद करता है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका अपना बिजनेस है, आपका फैमिली बिजनेस है, शुभकामनाएं आपको। दूसरी बात, आपको ना अभी प्रोडक्ट समझ में नहीं आया है, मैं फिर से समझाता हूं आपको। ऐसे समझो कि आईबीसी जो है वो पूरी ब्रेड है और बीसीपी उसमें से 2 स्लाइस है। ऐसे समझो कि आईबीसी पूरा संतरा है और बीसीपी उसमें से 2 फांक है। कोई लोग फाड़ी बोलते हैं, फांक बोलते हैं। हाँ? पूरी ब्रेड चाहिए या 2 स्लाइस चाहिए? आईबीसी बनने के बाद आप ये 3 कंडीशन समझो। आप पहली कंडीशन कि आपका अपना बिजनेस है, आईबीसी ज्वाइन कर लो, उसी के अंदर बीसीपी भी है, तो आप अपना बिजनेस सीख ही लोगे। दूसरी ऑप्शन, आपका अपना बिजनेस नहीं है लेकिन आगे चल के बिजनेस करोगे, आप अपना ही करोगे आगे चल के, तो भी आईबीसी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके अंदर बीसीपी की भी सारी ट्रेनिंग्स है और आपको पैसा वापस एक बार लेकर के आप अपना वापस भी ले सकते हो पैसा, वो संभावना ऐड हो जाती है ना उसके अंदर। और तीसरा, आप कहते हो कि भाई मेरा अपना बिजनेस नहीं है, पिता का बिजनेस भी नहीं है और अपना आगे बिजनेस भी नहीं शुरू करूंगा, मैं तो बड़ा बिजनेस के साथ करियर बनाना चाहता हूं, तो भी आईबीसी ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए आईबीसी जो है वो संपूर्ण है और बीसीपी उसका एक हिस्सा है। इसीलिए आपको आईबीसी, कुछ भी बिजनेस करना है जिंदगी के अंदर, आपको अपना कोई भी बिजनेस करना है, एक बार आईबीसी ज्वाइन कर लीजिए। आप महसूस करेंगे 6 से 9 महीने के अंदर कि आप बिजनेस को लेके इतनी ट्रेनिंग ले चुके हैं, इतनी कंसल्टिंग कर चुके हैं, इतने लोगों को ज्ञान दे चुके हैं कि अब आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई मतलब किसी भी लेवल पर आप गिरेंगे नहीं, इतना सीख चुके होंगे आपको। क्योंकि आपको ना एक पर्सनल कोच मिलता है, जो पर्सनल कोच है चैट पे आपको अवेलेबल है। ये कोई चैट बॉट नहीं है, ये एक इंसान है जो आपके साथ बैठा है और आपके हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है। आप कह रहे हो मैं लॉजिस्टिक्स का बिजनेस शुरू कर रहा हूं, इसका आईबीसी के रेवेन्यू मॉडल से लेना देना नहीं है, ये तो आपका अपना बिजनेस है, तो वो आपको बताएगा लॉजिस्टिक्स का बिजनेस कैसे करें, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कैसे करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे करें। जो भी आपका बिजनेस है आप आईबीसी ज्वाइन कर लो। आईबीसी में सुविधाएं बहुत ज्यादा है बेसिकली, तो आईबीसी संपूर्ण है। मैं फिर से बताता हूं, वो पूरी की पूरी ब्रेड है और बीसीपी ले लो, वो बाकी सब कुछ ले, वो उसमें से स्लाइस है। तो आपको 2-4 स्लाइस खानी है या पूरी ब्रेड रखनी है अपने पास, वो आपका निर्णय है। आपको सारी की सारी सुविधाएं आईबीसी मॉडल के अंदर हमने दे दी हैं। सर, मेरा प्रॉस्पेक्ट पूछते हैं कि मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा आईबीसी ज्वाइन करने के बाद, फिर मैं कितना कमाऊंगा और उसमें कितने दिन लग जाएंगे। तीन बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लगाऊंगा, मेरा कमीशन कितना कमाऊंगा और उसमें कितने दिन लग जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो आपके 3 प्रश्न हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दूसरा आपको कमीशन कितनी मिलेगी और कितने दिन में आप कमाई शुरू कर सकते हैं। पहली चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको कोई स्पेंड नहीं करना है किसी भी आईबीसी को। हमारे हर शहर के अंदर अपना ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम भी है, वर्क स्टेशन भी है, इंटरनेट भी है, आपको चाय कॉफ़ी की सुविधा भी है, वहाँ पे आपको ट्रेनर भी मिल जाता है, वहाँ पे आपको आईबीसी मैनेजर भी मिल जाता है, सारी सुविधाएं। अगर आपको वीडियो शूट करना है, आपको स्टूडियो चाहिए, तो वीडियो मेकिंग का सपोर्ट भी रहता है वहाँ पे हमारे अपने पूरे देश के अंदर 200 से ज़्यादा आईबीसी मैनेजर्स हैं जो हर ऑफिस में रहते हैं हमारे। तो वो आपको 1-to-1 फिजिकली भी बैठ करके मदद कर सकते हैं। आपको अपना ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, आप हमारे एग्जिस्टिंग ऑफिस का इस्तेमाल करिए, इसीलिए हमने पूरे देश में ऑफिस खोले हैं। दूसरी चीज, कितने दिन लगते हैं आईबीसी बन करके ऑन बोर्ड होने में? ये बड़ा आसान है जी। ऑन बोर्डिंग जो है ना प्रोसेस, वो बस कुछ मिनटों का प्रोसेस है, कुछ घंटों के अंदर आपकी ऑन बोर्डिंग हो जाती है। एकदम इजी एंट्री है। इसमें आपका एनएचआईटी न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। आपका हम आपको बताते भी हैं, सिखाते भी हैं, कराते भी हैं, सब कुछ करते हैं। ऑन बोर्डिंग प्रोसेस बहुत ईजी है, तुरंत हो जाता है। लोन की ऑप्शंस भी हैं, आप लोन भी ले सकते हो। आप 12वीं पास हैं, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा आपका प्रश्न था मैं कमाऊंगा कितना, लगाऊंगा कितना, समझा दिया आपको। दोबारा पैसा नहीं लगाना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन कमाऊंगा कितना? ज़्यादातर लोग 2%, 3%, 5% देते हैं जो भी आप माल बेचोगे। आप एफएमसीजी में चले जाओ, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है कमीशन। और आगे चले जाओ, इंश्योरेंस वगैरह में चले जाओ आपका, तो भी 7-8-10% तक भी चला जाता है कभी कभी। आप एमएलए में भी देखते हो, सब कुछ 10% के नीचे रहता है। तो हमारा जो सबसे नीचा इंसेंटिव लेवल है वो भी पूरे बाजार का सबसे ऊंचा है। हम पहला इंसेंटिव भी, बेसिक इंसेंटिव 25% देते हैं। 25% से लेकर 40% तक कमीशन के अलग अलग स्लैब्स हैं।
कोई भी मोबाइल सेल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी बिजनेस हो, आपको इतनी हाई कमीशन नहीं मिलती है। हम 25 to 40% का कमीशन स्लैब देते हैं। थोड़ा बहुत भी काम करने वाला व्यक्ति टॉप स्लैब पे काम कर रहा होता है, 40% कमीशन ले रहा होता है। इंश्योरेंस में, हाउसकीपिंग में, टूर में, नर्सिंग में, टीचिंग में, कोई भी बिजनेस में इतनी स्ट्रॉन्ग कमीशन नहीं होती हैं। बड़ा बिजनेस गिव्स यू अप टू 40%। देखो, आपको ना शुरू करने में भी कोई मेहनत है ही नहीं। आप एज ए सोलोप्रेन्योर शुरू करते हो, इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट। सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी खुली है, फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी कहीं से भी काम कर सकते हो। लेकिन आपके लिए हमने अपना ऑफिस बना के दिया हुआ है। आप हमारे ऑफिस के अंदर आइए, आप जिस भी शहर में हो, उस शहर में हमारा ऑफिस होगा। छोटे कस्बों, गांव, कहीं पे भी आप शुरू कर सकते हो, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, आपको मैं तो इतना बताऊंगा आसानी से कि इतना आसान है इसकी एंट्री कि चौकीदार हुआ करते थे रोशन कुमार, जमुना पार, ईस्ट दिल्ली में। ये बेचारे मुजफ्फरपुर से आए थे, क्षमा चाहता हूँ, बिहार, मुजफ्फरपुर से। और ये चौकीदार की नौकरी इन्होंने ली थी यहाँ पे। और लॉकडाउन का टाइम था, कुछ नहीं मिल रहा था इनको, बहुत तकलीफ में आए थे ये। बिहार से आए थे ये भाग करके। और बेचारे पिता को घर पे माताजी को बोल करके आए थे कि किसी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इनको जो है मैकेनिक की नौकरी मिल गई है वहाँ पे असेंबली लाइन पे। पर ये चौकीदार बने हुए थे एटीएम के, किसी को उन्होंने बताया नहीं। हमारे आईबीसी बने, आज ये आईबीसी बनने के बाद टीएमसी में भी आए, और उसके बाद अब आज आरईसी के मेंबर बन चुके हैं। अब तो इन्होंने बोला कि मेरा टारगेट इतना बड़ा, 50 लाख का काम कर चुके हैं, कि ये टारगेट इतना बड़ा कि मैं खुद का ऑफिस चलाऊंगा। अब इन्होंने 5 लोग अपनी टीम में हायर कर लिए हैं, आज खुद को तनख्वाह दे रहे हैं 5 लोगों को, अपना एक अलग ऑफिस बना दिया इन्होंने। तो मेरा मानना यह है कि अगर चौकीदार भी कर पा रहा है तो मेरा सपना पूरा हो रहा है इस समय। आज हम उभरते भारत के सपनों को आज इन्वेस्ट करके, फंड करके, उनको ट्रेन करके, उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। उपेंद्र नाथ साहू को देखो आप, वो मेरे फेवरेट हैं। ये छत्तीसगढ़ से हैं उपेंद्र नाथ साहू, और आज ये हमारे साथ में 1 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर चुके हैं। इन्होंने किसी लोकल कॉलेज से काफ़ी पैसा खर्च करके एमबीए तो कर ली थी। लॉकडाउन के बाद ये अपने गांव में लौट गए, रायपुर से, और अपने गांव से ही आज काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अश्विनी दाने को देखो, ये सीहोर से आते हैं मध्य प्रदेश में, आज 3.5 करोड़ का काम कर चुके हैं। अब 3 ब्रांचेज अपनी चला रहे हैं। केवल लखलानी पर्सनली अब बहुत पसंद इसलिए भी है क्योंकि ये नंबर 1 पे ही रहते हैं हमेशा। 4.5 करोड़ का बिजनेस कर लिया इन्होंने। अब लगभग 5 करोड़ का हो गया होगा जब तक ये वीडियो पब्लिश होता है। 16,000 इनके सब्सक्राइबर हो गए हैं यूट्यूब पे। दूसरे आईबीसीज की बहुत मदद करते हैं। कैसा अकेले चालू किया था इंडिविजुअली, आज अगर कोई आदमी 4-4, 5-5 करोड़ का बिजनेस कर रहा है 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में, तो ये हमारे पास डेटा है, हमारे पास नाम है, हमारे पास इनके यूट्यूब चैनल्स हैं। आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाइए, उनको सब्सक्राइब करिए। मैं तो वो चौकीदार जो बताया आपको, रोशन, आप उसके भी यूट्यूब चैनल पर जाइए। आप भूपेंद्र नाथ साहू के यूट्यूब चैनल पर जाइए, अश्विनी दाने, केवल लखलाने। तो ये अब इतना ईजी है ना, इसका एंट्री बहुत ईजी कर दिया है हमने, इतना आसान कर दिया है। और मुझे अब इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, अब यही लोग सेल कर रहे हैं। मैं आकर के सेल करूँ, इसकी क्या ज़रूरत रहेगी? अब तो पूरा इकोसिस्टम एक्सपैंड किया चला जा रहा है। धन्यवाद।